वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी महिला और एक ऐसी लड़की का कहानी लेकर कर आई हूँ, उसकी जीवन की सच्ची जर्नी लेकर कर आई हूँ। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसे ही आएगी, पर फिर भी मैं मेरा पूरा वीडियो ये बनाऊंगी क्योंकि ज़रूरी है हर महिला हर लड़की के लिए मेरा ये वीडियो देखना, और हर एक भारतीय देश के नागरिक को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंड तक इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच ज़रूर करके, क्योंकि आज जो जो टॉपिक पे वीडियो है ना, ये भारत के आधा से ज़्यादा शहरों में, गाँव में, विलेजों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं आपको कि लड़की की छोटी सी उम्र में ही शादी कर देते हैं और उसको आगे पढ़ाई पे, या फिर जो आज मैं आपको अपनी जो ये कहानी और जो लड़की की सच्ची आबिदी आपको जो सुनाने जा रही हूँ ना, उससे आपको पता चल ही जाएगा। और वैसे मेरे इस टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ। जी हाँ जी, आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि एक अजमेर शहर की ही एक महिला की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। अजमेर शहर में एक ऐसी लड़की थी जिसका सपना था कि हमेशा से वो नौकरी करे। जब छोटी थी, वो 6th क्लास में आई थी, तब से उसने सोच लिया था कि मैं जॉब करूं, पर कोई सी भी जॉब करूं, पर मैं करूंगी जॉब। उसका एक बहुत ज़्यादा ये सपना था ये। पर उसके माँ बाप भी अच्छे थे, पिताजी की सरकारी नौकरी थी, पर 11वीं क्लास में ही ऐसा हुआ कि 11वीं क्लास में ही उसकी शादी कर दी गई। शादी कर दी उसने। तो उसने अपने पिताजी को कहा कि पापा मुझे आगे पढ़ना है। तो पिताजी ने कहा बेटा पढ़ लेना। उन्होंने पढ़ाई के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई है। ठीक है, लड़की ने सोचा कि आगे मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और जॉब भी कर लूँगी। ऐसा ही होता है, हर एक माँ बाप की ऐसी ही कहानी होती है। ये सोचते कि अगर लड़की को अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा लड़का कमाने वाला मिल जाए, तो फिर हर माँ बाप यही बोलते हैं कि आगे पढ़ कर के क्या करेगी। या फिर ऐसा कुछ होता है कि बोलते हैं हाँ आगे पढ़ लेना, नौकरी कर लेना, सास ससुर मना नहीं करेंगे। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरा जरूर देखें। हुआ ये कि लड़की की शादी 11वीं क्लास में कर दी जाती है और बहुत ही खाती पीती फैमिली के साथ की जाती है, यानी कि बहुत अमीर ही होती है परिवार, जो लड़की वालों से ज़्यादा बढ़कर के होती है लड़के की फैमिली, तो पैसे वाली पार्टी होती है। चलिए, लड़की की शादी हो जाती है। लड़की सोचती है कि सासू जी ने मना भी नहीं किया था पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने लगी। 11वीं क्लास में शादी हो गई, 12वीं क्लास भी उसने रेगुलर ही पास करी और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर कर आई वो। ठीक है, और हर गर्मियों की छुट्टी में वो ससुराल जाया करती थी, बाकी तीज त्योहार पे ही वो ससुराल जाया करती थी। पर यह हुआ कि जैसे ही 12वीं हुई, तो आप जानते हैं कि शादी के बाद में वही हो जाता है कि पढ़ लिख के क्या करोगे, आपको काम ही करना है। फिर हर किसी के विचार बदल जाते हैं कि हमारे घर में कुछ भी कमी नहीं है, ये अच्छा खासा कमाता है, तो तुम्हें आगे पढ़ के क्या करना है, घर का काम करो और बच्चे हो जाए तो बच्चों को संभालो। पर वो अपनी जिद के कारण कि नहीं मुझे पढ़ना है। ठीक है, आगे इसको यही हुआ कि उसने जाकर के फर्स्ट फर्स्ट ईयर क्लास करी, पूरी कंप्लीट रेगुलर करी। ऐसा नहीं है कि उसने प्राइवेट करी, रेगुलर ही भरा और पढ़ाई भी उसने बहुत अच्छी तरीके से कर ली। उसके बाद में हुआ कि जैसे सेकेंड ईयर का उसने फॉर्म भरा, पर वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट में उसका थोड़ा बहुत कुछ इशू था ये था कि उसका बीपी वगैरह थोड़ा हाई रहता था। तो यही होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद में वही सास ससुर ने तो पहले ही मना कर दिया था। अब उनके पास में बच्चे का अच्छा बहाना था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ट्रैवल करना इनके लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा। पर हुआ क्या, आप सुनिए। उसने सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा, फीस वगैरह सब कुछ जमा करवा दी। हालांकि ये खर्चा पूरा पीयर वाले ही दे रहे थे खर्चा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में उसने सास ससुर से बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगी अपना। सासू जी ने हाँ भी नहीं करी तो ना भी नहीं करी कि तुम्हारे ऊपर है, अगर कल में बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, और फिर इसके बाद में क्या होगा परिणाम वो तुम जानो। अभी उसके पास ऐसा प्रेशर हो गया, और फिर उसके लड़की के जो माँ बाप थे जन्म देने वाले, उन्होंने बोला तू पढ़ाई करके करेगी क्या आगे, तेरे घर में सब कुछ राम राजी है। हर एक माँ बाप की यही चीज़ होती है कि तुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, कंवर साहब है वो अच्छा खासा कमाता है, इकलौती है तू। ऐसे करके उस लड़की को इस चीज़ में दबा दिया, और उस लड़की ने सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा ही रह गया, और वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे नहीं पाई। हुआ बच्चा हो गया। उसके बाद में बच्चा भी आए दिन बीमार रहता था, कभी उसका काय का ऑपरेशन होता था काय का, तो वो सेकेंड ईयर पढ़ ही नहीं पाई, और वो इस तरीके से ही पढ़ाई के बारे में बिल्कुल उसने सोचना बंद कर दिया। और हुआ क्या, जो उसके हस्बैंड थे उसकी भी नौकरी चली गई। ठीक है, अब वो अपने बच्चे को पालने में रह गई। अब ये था कि वो मतलब अगर वो आधा घंटे मार्केट भी जाए तो उसके लिए उसको सोचना पड़ता था, तो वो फिर आगे पढ़ाई किस तरीके से करती।
और उसका पढ़ाई से बिल्कुल ही वो हट गया, क्योंकि एक ही बच्चा और वो बीमार है तो पूरा दिमाग और पूरा मतलब वो एक गृहस्थी के जीवन में बिल्कुल चली गई और उसने पढ़ाई के बारे में सोचा नहीं। माँ बापों ने ये कैसा तो शादी कर दी थी कि पैसे की क्या कमी है, हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, थोड़े टाइम बाद में सरकारी नौकरी हो जाएगी। पर हुआ क्या, उसकी खुद की हस्बैंड की नौकरी चली गई और उसके हस्बैंड घर पे ही बैठे रहने लगे। इसके खिलाफ भी उसने आवाज़ उठाई, सास ससुर को बोला कि ये नौकरी नहीं करते, छोटा मोटा धंधा ही करे तो भी हमारे लिए मेरे लिए बहुत होगा। पर घर पर आप खुद जानते हैं कि जब आदमी घर पे बैठा रहे और कमाए नहीं तो उसके ऊपर कितना क्या बीतता है। पर फिर सास ससुर ने यही रोक दिया कि कर लेगा, एक दो दिन एक दो महीने बैठे रहना तो खुद ही बोर हो जाएगा, खुद ही कर लेगा। पर नहीं, आजकल का युग ही ऐसा चल रहा है कि औरतें कमाती है और आधे से ज़्यादा आपको आदमी घर पे ही बैठे दिखाई देंगे। मैंने जो अभी देखा है तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। बिल्कुल मैंने देखा कि आदमी अक्सर घर पे ही बैठे रहते हैं और उनके पास क्या होता है, कोई काम ही नहीं है हमारे पास में, कुछ करने के लिए नहीं है। और औरतें चाहे वो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन काम, वो सारा काम करती है, सब कुछ करती है, वो घर बैठे ही ऑनलाइन का ये चीज़ होती है उसके अंदर। तो मतलब वो एक उसका वो थोड़ा डिप्रेशन में आने लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा अपने हस्बैंड को कह नहीं सकती। फिर वही झगड़ा होता है। उसने समय के साथ अपने आप को भी बदल दिया और वो बच्चे की देख रेख करने लग गई। अंदर ही अंदर खींचती कि घर पे पति बैठा रहता, कुछ काम नहीं करता है। अब वो जब वो आदमी को काम के लिए बोलने लगती तो आदमी उसके ऊपर खींचता, उसके ऊपर गुस्सा करता, झगड़ा करता कि तू क्या भूखी थोड़ी मरी है। हर एक आदमी का यही होता है और सास ससुर भी यही लड़की को बोलते हैं। पर ये होता है ना कि आदमी चाहे कम ही कमाए पर आदमी कमाए तो बहुत अच्छा लगता है। लड़की का धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 5-6 साल बीतता गए। उसने वो हमेशा आदमी को कहती और हमेशा ही उनके बीच में झगड़ा होता, उनके परिवार में झगड़ा होता। अब उस लड़की ने धीरे धीरे अपने आदमी के ऊपर फोकस करना बंद कर दिया। हर मंदिर में जाती तो यही बोलती है, प्रभु मेरे पति की नौकरी लगा दो, हे प्रभु ये करवा दो। अगर कहीं पे वो नौकरी लगते भी सही तो 2 दिन करते, तीसरे दिन छोड़ देते। ऐसी उनके हस्बैंड की हालत हो रखी। और आप जानते हैं कि घर पर हस्बैंड रहेगा तो हस्बैंड वाइफ में 100% झगड़ा होगा इस चीज़ पे। पर वो लड़की सोचे कि अब पढ़ाई तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे यहाँ से छोड़ करके अगर बाई चांस एग्ज़ाम देना है, और मैंने जैसे बताया कि वो आधे घंटे मार्केट भी नहीं जा सकती है, ऐसी उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती थी। पर उस लड़की ने अपनी हार नहीं मानी और उसने ऑनलाइन काम घर पे करना ही स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से उसने यूट्यूब पे चैनल बनाया और ऑनलाइन ही घर पे काम स्टार्ट कर दिया, वो धीरे 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 अपने थोड़े थोड़े पैसे उससे कमाने लगी। पर आज भी क्या हालत है, हस्बैंड वही है कि घर पे ही बैठे रहते हैं। सास ससुर की कितनी सी जिंदगी रहेगी, आप खुद बताइए। सास ससुर ने उस टाइम उसकी पढ़ाई पर रोक लगा दिया, माँ बाप ने उसको ये कह दिया कि तू पढ़ाई करके क्या करेगी, तेरे ससुराल वाले तो इतने अमीर है। तो आज एक बात बताइए, भारत के अंदर हर लड़की के साथ माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उसकी पढ़ाई के ऊपर रोक देते हैं? क्या शादी से पहले अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए कि सास ससुर से कि नहीं मेरी लड़की आगे पढ़ेगी और जॉब भी करेगी और सक्षम होगी। और पहली बात तो छोटी सी उम्र में ही शादी क्यों कराई दी जाती है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। क्यों करा दी जाती है छोटी सी उम्र में और क्यों ही उसकी पढ़ाई रोक दी जाती है? ऐसे बोलते हैं कि हर एक भारत में अगर आप जाकर के देखोगे ना तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी और बोला जाएगा कि अरे तुझे तो इतनी अच्छी फैमिली मिल गई है, अब बस क्या करना है, झाड़ू पोछे ही तो करने हैं, पढ़ाई करके क्या करना है आगे। पर ये नहीं पता रहता कि नसीब भगवान ने लिखा है, कोई हमने नहीं लिखा है कि आगे जाकर जो इसका आदमी है अच्छा लेवल पर जो कमा रहा है, जरूरी थोड़ी कि वो हमेशा उस तरीके से भाग्य होता है कि हाँ कमाते। पर हाँ जो इस औरत के साथ हुआ कि हस्बैंड की जो सरकारी नौकरी होने वाली थी वो नौकरी ही मतलब उससे छूट जाती है और वो बिल्कुल घर बैठ जाता है बेरोजगार। तो ये आधे से ज़्यादा भारत में हर लड़कियों के साथ में होता है। और माँ बाप क्या करते हैं, अरे लड़का अच्छा कमा रहा है, अच्छी खासी जमीन जायदाद है, अच्छा कुछ नौकरी पे जा रहा है, चलो लड़की की शादी कर देते। तो बीच में ही उसकी पढ़ाई रुकवा करके उसे आगे बढ़ने से रोक करके और उसकी शादी करी जाती है। फिर होता क्या, एक दो बच्चे होते, सास ससुर ऐसे थोपड़े, तो वो खुद डिप्रेशन में आ जाती है और उसका वहाँ से फोकस बिल्कुल हट जाता है। ये हर एक लड़की की है। तो ऐसे माँ बाप करते क्यों? अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, नहीं कि उसकी पढ़ाई को बीच में रोक देना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, अगर वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करी होती तो कोई छोटी-मोटी स्कूल में कब पढ़ाई करती? फिर भी उस औरत ने संघर्ष करना हारा नहीं, उसने ऑनलाइन बिज़नेस करना स्टार्ट किया और काफ़ी वो काम घर बैठे ही करती थी, जिससे वो अपने बच्चों को पे भी ध्यान देती और घर का काम भी वो खुद ही करती। पर आज भी उसका पति है वही बेरोज़गार है, तो उसका क्या कसूर था? अगर उसकी पढ़ाई नहीं रोक दी जाती, आज उसका सपना तो चकनाचूर हो गया, उसका सपना था नौकरी करने का, पर फिर भी वो ऑनलाइन ही काम करी है।
जो भी काम कर रही है वो घर बैठे कर रही है, पर हर औरत उसकी जैसे नहीं होती है। वो होती है कि कई लड़कियां हार मान जाती है और बस हाँ, अपने बच्चों को पालने में अपने सपनों को बिल्कुल ही मतलब उस चीज के अंदर वो कर देती है, बिल्कुल बंद कर देती है चार दीवारों के अंदर अपने सपनों को। तो ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को समझना चाहिए कि जब अगर अपने बेटे की तो छोटी सी उम्र में शादी नहीं करवाते हैं ना, बेटे को तो पूरा पढ़ा करके यही बोलते हैं ना कि इसको तो अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो फिर बेटी को क्यों नहीं। आप एक चीज बताइए, ये होती है या नहीं होती है? भारत के अंदर आधे से ज्यादा लोगों के, लड़कियों के साथ और महिला के साथ यही होता है। अगर लड़की बीच में से पढ़ रही होती है तो उसको अगर अच्छा परिवार मिल जाता है तो इस कारण उसकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। कहते हैं परिवार अच्छा है, ये है, फिर आगे पढ़ाई कर लेना, ये कर लेना। लड़की ठीक है, समझौता कर लेती है, लड़की यही सोचती है कि चलिए ठीक है, आगे हम पढ़ाई कर लेंगे, हमारे लिए मना नहीं होगा। पर आगे वो जब गृहस्थी में घुस जाती है, बच्चे की लाइफ में आ जाती है, तो उसकी पढ़ाई पीछे हो जाती है। और कई महिलाएं ऐसी भी होती है कि नहीं, वो अपने मुद्दे को रखती है और आगे पढ़ाई करती है और नौकरी भी करती है। पर कई महिलाएं ऐसी होती है कि इन चीज़ों के नीचे दब जाती है और वो ये काम नहीं कर पाती, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। और वो अपने सपनों को भी, जो सपने होते हैं वो भी उनके चकनाचूर हो जाते हैं। फिर होता क्या है, आप खुद ही सोचिए, परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। औरत बोलती है आदमी को कमाने के लिए, तो उसके लिए झगड़ा होने लग जाता है, क्योंकि फिर वो आदमी घर बैठे बैठे उसको ऐसा आलसपन का मतलब आदत पड़ जाती है कि उसको कोई काम के लिए अगर औरत कहती भी है ना, तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मुझे काम के लिए क्यों कहती है। और फिर हार थक के औरत को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज भारत के अंदर आधा से ज्यादा गृह क्लेश यही होता है कि आदमी घर पे बैठा रहता है, औरत कमाती है। अगर औरत कमाने के लिए आदमी को कहती है तो फिर आदमी ऐसा करता है कि हाँ मैं कमा लूंगा, यूं है, तुम भूखी तो नहीं मर रही हो, तुम्हें अरे खाना, 2 वक्त का खाना मिलना वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बच्चों को एजुकेशन देना भी बहुत बड़ी चीज होती है। उसमें आज आप खुद जानते हैं कि काफी मतलब आज अगर आजकल के ज़माने में अगर मैं बोली जाऊँ ना, तो हस्बैंड वाइफ कमाए ना, जब जाकर के बच्चों को मतलब अच्छा एजुकेशन मिलता है और बच्चों को अच्छी मतलब पढ़ाई मिलती है। ठीक है ना? क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं, खुद ने देखी है आँखों से। तो मैंने सोचा नहीं, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस पर वीडियो बनानी है और मुझे ये वीडियो डालनी है ताकि हर महिलाएं मेरी इस चीज़ को देखें कि प्लीज़ शादी के बाद में भी अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करें और जो सोचा है वो करें। आप समझाएं, घर वालों को समझाएं, अपने माँ बाप को समझाएं। अगर शादी नहीं हो तो शादी से पहले अपने माँ बाप को समझाएं कि बाद में भाग्य किसने देखा है। आज आप हमको अच्छा परिवार दे करके दे रहे हो, कल नहीं पता नहीं क्या हो, किसी ने देखा है नहीं देखा है, जैसे इस महिला के साथ हुआ वैसे उनके साथ भी हो सकता है। तो अपनी लड़की को सक्षम करें, अच्छे से अच्छा कोर्स कराएं, उनकी पढ़ाई बीच में बिल्कुल नहीं रोके। ये माँ बाप है ना, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी गृहस्थी डाला था कि बेटा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। और लड़की हमेशा अपने माँ बाप के दबाव के कारण, उनकी बातों में आकर के जो भी होता है मजबूरी के कारण वो शादी कर लेती है और ऐसी चीज़ों की दिक्कत हो जाती है। आगे जाके के यही होता है कि लड़की या तो फिर झाड़ू पोछे करने जाएगी या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा बढ़ता जाएगा और वही झगड़े का जड़ बच्चों पर पड़ती है। तो ऐसा कितने ही गृह क्लेश होते हैं। तो प्लीज़ शादी करने से पहले अपनी लड़की को अपने पैरों पे खड़ा करो, अच्छा कोर्स करवाओ, उसकी पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। अगर इस बीच उसकी शादी भी हो जाती है तो भी उन परिवार से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बहू की पढ़ाई बिल्कुल बंद ना करें। अगर वो आगे कुछ करना चाहती है, अच्छा कोर्स करना चाहती है तो करवाए, क्योंकि आजकल का ज़माना है कि हस्बैंड वाइफ कमाएंगे तभी जाकर के आगे एक मतलब पोषण बहुत ही अच्छा होगा, बच्चों का मतलब जो होता है ना भविष्य वगैरह, ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी वजह से मेरे ये दिमाग में आया कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और अक्सर होता है लड़कियों की पढ़ाई करते टाइम ही शादी कर दी जाती है, सारे अरमान सारे सपने एक साइड में पड़े रहते हैं। शादी के बाद में चलो फिर भी उसको ये होता है कि मैं शादी के बाद में पढ़ाई करूंगी, जॉब करूंगी, पर शादी के बाद में होता कुछ ऐसा ही है कि उसकी पढ़ाई, उसकी जॉब, सब जो वो सपने सोचती है ना, वो सब एक डब्बे के अंदर पड़े रहते हैं। ये क्योंकि फिर आगे मर्जी चलती है ससुराल वालों की, हस्बैंड की, और औरत अपनी इन जिम्मेदारियों में दब जाती है, बच्चे की देखभाल में, घर गृहस्थी में, पति के दबाव में, सास ससुर के दबाव में वो अपने सारे अरमान सारे सब कुछ छोड़ देती है। फिर चाहे हस्बैंड कमाओ या मत कमाओ, उसको घर पे ही बैठा रहना पड़ता। तो ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि लड़की की छोटी सी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रही है तो आप उसको पूरी पूरी पढ़ाई कराएं, इस काबिल बनाएं कि शादी के बाद में भी अगर वो अच्छा कोर्स करी हुई होगी तो शादी के बाद में भी ऐसे अगर कोई स्थिति आए तो वो आगे जाकर के पढ़ाई कर सकती है, कुछ कर सकती है। ये जिस महिला की आज मैंने आपको बताई, इन्होंने तो आगे पढ़ाई नहीं करी, पर फिर भी ये ले दे करके
अपने पैरों पर खड़ी हो गई, संघर्ष किया, बहुत टाइम तक संघर्ष किया और घर बैठे ही वो काम करने लग गई, तो वो गृहस्थी को भी सँभालिए। पर ये नहीं होना चाहिए, हर महिला के साथ ये चीज़ नहीं होनी, हर महिला इनकी जैसे तो नहीं होगी ना, फिर वो तो यही है कि घर में बैठी रहेगी, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग-अलग होता है करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ गलती होती है हमारे माँ-बाप की, कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ते टाइम ही उनकी शादी कर देती है, बस एक अच्छा परिवार, एक अच्छी गृहस्थी दे कर के, कि नहीं हमारी बेटी को तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आराम से खाएगी, बैठेगी और इसके तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। पर आगे की चीज़ किसी ने नहीं देखी है भाई। तो आजकल का तो युग है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि उनके ऊपर मतलब उनको अच्छे-अच्छे कोर्स करवाओ कि शादी के बाद में भी अगर ऐसी नौबत आ सके तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके और खुद कमा सके और हर एक संघर्ष करने के लिए वो तैयार रह सके। ना ही उसकी पढ़ाई के ऊपर आप रोक लगाओ। तो यही मैं बस हर भारतीय माँ-बाप को और हर एक भारतीय लड़की को भी बोलना चाह रही हूँ, और जो महिलाएँ हैं ख़ास तौर पर उनको भी बोल रही हूँ कि शादी के बाद में भी अगर आप लोगों की ऐसी आती कंडीशन, तो प्लीज़ आप, मैं पढ़ाई के लिए नहीं कहूँगी, अगर कोई चीज़ में आपको दिलचस्पी है काम करने में, तो वो काम करें, फिर आप घर पे बैठे ना रहें। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आजकल का खर्चा ही इतना ज़्यादा होता है कि लगभग या तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर करें ना, जब जाकर वो खर्चा पूरा होता है, या फिर हस्बैंड अच्छे लेवल पे हो, तब होता है। पर मैं बस यही औरतों को समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने सपने मत दबाओ। आपको अगर नौकरी करने की इच्छा है तो आप करो, ऑनलाइन काम करो, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत इतना काम है, और अच्छा एजुकेशन अपनी बेटियों को दो, ताकि बेटियां आगे जाकर के ससुराल में हर एक चीज़ के लिए तैयार हो, हर एक चीज़ के लिए तैयार हो। उनको अब ये कोने में जाकर के रोना नहीं पड़े कि मेरे माँ-बाप ने मुझे ऐसी जगह दे दिया कि मैं कुछ कर नहीं सकी, ये चीज़ है। तो वो औरत भी यही सोची, बाद में वो अपने मम्मी-पापा को उसने यही बोला कि मम्मी-पापा आपने तो मुझे इतना अच्छा दे कर के दिया था, पर आज क्या हुआ? और आज वो खुद उसके माँ-बाप उसके ऊपर पछताते हैं कि हमको थोड़ी पता था। तो बस यही है कि हमको नहीं पता है, पर अपनी बेटी के कम से कम उसकी पढ़ाई पे तो रोक मत लगाओ। अगर वो अच्छी ग्रेजुएशन करी हुई होगी, अच्छी पढ़ाई करी हुई होगी, तो वो शादी के बाद में भी अगर कुछ करना चाहेगी ना, तो वो आराम से कर पाएगी। पर आप लोग इतनी जल्दी शादी कर देते हो, फिर ससुराल वालों की ज़िम्मे आ जाती है, उनकी चलती है कि तेरे ससुराल वाले बोलेंगे, वो होगा। तो फिर क्या औरत क्या खिलौना है क्या, कि जिधर जाओगे उधर ढकेल दोगे? वो महिला क्या वो थोड़ी है सर्कस का जोकर थोड़ी है कि जिधर चाहोगे जैसे चलोगे वैसे वो नाचेगी। उसका भी भविष्य है। औरत बिना क्या है, औरत बिना कुछ भी नहीं है। एक परिवार को और चलाने के लिए औरत का बहुत बड़ा ज़्यादा सपोर्ट होता है, आप लोगों को खुद को पता है। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि अगर औरत ग्रेजुएशन होगी, अच्छी पढ़ी लिखी होगी, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ी लिखी औरतें ही घर को चला सकती, नहीं। मैं उन औरतों को बोल रही हूँ जिनके हस्बैंड शादी के बाद में उनके साथ हो, ऐसा हो जाता है कि उनके हस्बैंड कमाते नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं, फिर उनके बीच में झगड़ा। तो मैं उन लेडीज़ से उनके लिए बोल रही हूँ, और मैं अब बोलना चाहती हूँ हर एक माँ-बाप से कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, इस काबिल बनाओ कि शादी के बाद में अगर कुछ ऐसा आए ना, तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और बहुत कुछ आगे कर सके। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि अपनी बेटी के सपनों को मत दबाओ, उसको पढ़ाओ, जितना आप लड़कों के लिए सोचते हो ना उतना ही पढ़ाओ। आगे किसी ने कुछ थोड़ी देखा, आप ये चीज़ बताइए, आगे किसी ने ज़िंदगी थोड़ी देखी है, किसी ने भी नहीं देखी है। तो बस मैं महिलाओं से यही बोलना चाहती थी, लड़कियों से यही बोलना चाहती हूँ और माँ-बापों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों की पढ़ाई को मत दबाओ, उनको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाओ, हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने के लिए उनको प्रेरित करते रहो, ताकि कल वो अपने खुद की ज़िम्मेदारी खुद उठा सके और वो आपको कभी ये नहीं बोले कि हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो बस यही मैं आप लोगों को बोलना चाह रही थी। मेरा वीडियो आगे से आगे शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा ही मैं महिलाओं को लेकर के उनके सपोर्ट में न्यू मोटिवेट वीडियो हमेशा लेकर कर आती रहती हूँ और लेकर कर आती रहूँगी। हमेशा जो मेरे मन में बात होगी, जो मैं अनुभव महसूस किया होगा, जिसकी लाइफ ऐसी जर्नी होगी जो हमारी हर एक भारतीय महिला ऐसी वीडियो को देख कर के मोटिवेट होती जागरूक होगी, तो मैं ऐसे वीडियो हमेशा अपने इस चैनल पर लेकर कर आती रहूँगी। जब तक के लिए मेरे दूसरे वीडियो के लिए आप लोगों के जब से लेती हूँ मैं अलविदा, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ही ऐसी है जिसको आप सुने ज़रूर। वैसे तो हर वीडियो ही मैं महिलाओं के लिए लेकर कर आती हूँ, पर मैं जो भी चीज़ें बोलती हूँ वो बिल्कुल ठीक और सही बोलती हूँ, क्योंकि जब तक औरतें आगे नहीं आएगी ना, तो उनको दबाया ही जाएगा। और फिर बोलते हैं ना कि औरत का भविष्य अगर खराब हुआ तो घर गृहस्थी का जीवन भी खराब ही होगा। यही चीज़ मैं बोलना चाह रही। तो चलिए, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। फिर लेकर कर आती हूँ आपके लिए बहुत ही मोटिवेट वीडियो।